कहाँ कोई आता है, सभी बीच में छोड़ छाड़ देते हैं, भोग विद्या करते हैं। भोग विद्या नहीं करना चाहिए। जब तक के रहे जिंदगानी श्वास चलती रहे तो भजन करते रहने का, भोग विद्या से क्या है। सही बात है, बिल्कुल ये तो राम जी जाने ना। सही जी महाराज। क्या होता है, अपने चाहने से महाराज जी कुछ नहीं होता। आपके चाहने से कुछ नहीं होता, सब प्रभु की लीला से होता है। जब वो चाहेंगे तभी कुछ होगा, बाकी हम लोग चाह लें कि ये कर ले ये कर ले। नहीं, और कुछ नहीं होता है, सब अपने मन की सोच कभी नहीं होती। सही ये तो राम जी जानता है सही क्या है, क्या देना है, क्या इसका लेना। सही अड़ाना भी जानता है, खिलाना भी जानता है, फिर खिलाना देने भी जानता है। सही हाँ? सब तो वही लेना देना करता है। सही बात आपको यहाँ वो इसीलिए तो भेजा है। है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ? सही बात है। नहीं, हम लोग कहीं और जा रहे थे, यहाँ पे हम लोग आ गए। यही होता है। यही होता था, हमें उम्मीद आधी थोड़ी दूर थी कि तक आप- गए, फिर वहां से लौटना है। हाँ, सही। हम लोग कहीं और के लिए निकले तो थे, अब बस हमारा जो दिमाग राम घूम जी गया कि चलिए उधर जो झूली राम आश्रम जी चलते रखे, हैं। जो रचेगा वही होगा, जो बोलेंगे वही करेंगे, बाकी अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर कुछ सकते। नहीं होता। ऐसे होता है। बिल्कुल सही बात है महाराज जी। हम लोग निकले थे वहाँ से कि हम लोग उधर जाएंगे, गुप्त गोदावरी तक। गुप्त गोदावरी साइड। वहाँ से आधे से लौट हम आए। लोग फिर वहाँ पे रुक गए, उनका चलो झूरी आश्रम चलते हैं, महाराज जी के दर्शन करेंगे। तो हम लोग इधर आ गए। अब बिना उनकी मर्जी से थोड़ी ऐसा होता है ना महाराज जी। अब हमारा यहाँ पे आना था, हम लोग यहाँ पे आ गए। अबे बिना राम जी के कुछ नहीं होता है। राम जी के भी यहाँ सब, राम जी का एक घर है। बिल्कुल बिल्कुल सबसे ज्यादा यही सबसे जब वो बोल दिया है कि पूरा संसार घूम के यहीं आएगा यहीं आएगा। मेरे पास, मैं किसी के पास जाने वाला नहीं है। सही कोई भी कितना बड़ा संत रहे, ऋषि रहे, हम्म। उसको चित्रकूट जरूर आना पड़ेगा सही और 2-4 बरिस काटना भी पड़ेगा। बिल्कुल बिना यहाँ उनका अधूरा है। नहीं, यहाँ नहीं आएंगे तो उनकी तपस्या नहीं पूरी होगी। महाराज जी। संत यानी वन में ही क्यों रहते हैं? वन में ही रहने के लिए हमको शांति रहती है। भूखे रहेंगे तो भजन तो होंगे, भूखे रहेंगे तो भजन होंगे। अगर भूखे नहीं रहे तो भजन नहीं होगा। पेट भर जाएगा तो बस नींद आ जाएगी, भूखे रहेंगे तो भजन होंगे, मन अगर वहाँ लगे भूखे नहीं रहे। रहे तो भजन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ शांति नहीं है। अभी आए फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर कितने आ गए, अभी कितने चले गए, अभी कितने खा रहे हैं। और वहाँ अकेले जंगल में हम अकेले रहते हैं, तो वहाँ अपना क्या है, राम ही राम है। रमते राम, चलते राम। इधर भी जाएंगे जंगल की ओर, राम राम करते जाएंगे, लौट के जाएंगे कुटिया तरफ तो राम राम करते जाएंगे। वहाँ कोई आदमी मानुष जी से तो मिलना नहीं, पर पंछी मिलना है, उन्हीं से थोड़ा बहुत बात कर लेंगे। हैं? बंदर है, भालू है, हिरन है, मिरग है, बहुत कुछ है, बरसिंघा है, बहुत कुछ देखने का है। कोई पौधे के नीचे गए तो बैठ गए, अभी उन्हीं से बात होती रहेगी, उन्हीं से सब। तो महाराज जी पेड़ पौधों से भी बात हो जाती है? हाँ, पेड़ पौधे तो ही बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, इनके ऊपर बंदर बैठ जाते हैं, कैसे नाटक करते हैं। अच्छा। कोई लाठी मारता है, जी। कोई टंग जाता है, जी। उन्हीं को हम भी देखते हैं, उन्हीं को बोलने लग जाते हैं, हेलो, हमारा भी उतने में ही बोली भाषा हो जाता है। जी। फिर अपना वो इधर उधर चले गए, फिर हमारा भी राम जी मंदिर लग जाता है। जी। ऐसे होते हैं, इसीलिए त्यागी बाबा जंगल की ओर ज्यादा रहते हैं, देहात की ओर नहीं रहते। मंदिर में बहुत कम मिलते हैं। जो त्यागी संत महात्मा होते हैं वन में ही मिलते हैं ना महाराज जी। जो महाराज जी मंदिरों में मठों में बैठे ये रहते हैं। तो देखो गृहस्थ वाले बाबा है। अच्छा अच्छा। वो तो मंदिर मठ गृहस्थी चला पाता, गृहस्थी चला। बाबा ने चला पाता। जो महाराज जी साधु संत इकट्ठा किए पढ़े, इकट्ठा किए पढ़े, वो किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? अब तो जिसकी जहाँ परिवार लगा है तो वो करेगा ना। अच्छा अच्छा।
अब कितने तो बाबा गृहस्थ वाले बाबा हैं, दो गृहस्थ वाला बाबा है तो अपने परिवार को क्या खिलाएगा। जो बाबा के पास रहेगा, जी बाबा का आश्रम चलाएगा, तो उस आश्रम से तो बाबा के परिवार खाएंगे ना, ऐसा हो जाता है। तो फिर महाराज जी ग्रस्त आम ग्रस्त में और फिर संत में क्या फर्क रह गया? अरे तो ऐसा नहीं होता, जैसे आप हमारे पास रुक गए, जी जी तब हमको ये है कि आपके ऊपर भरोसा है कि अपना चला लेंगे आश्रम, हम कहीं भी चले जाएंगे, अपना दूर चले गए, जी जी अयोध्या जी चले गए, काशी जी चले गए, जी नासिक चले गए, जी कहीं जाके अपना भजन करेंगे, यहाँ से हमसे कोई वो नहीं रहेगा। जी जी अब अपना तुम चलाओ, इसको पूजा कराओ, पचिट्टा कराओ, जी अपना जो हो तो खाओ पियो, चार भगत खिलाओ गिलाओ, पड़ेगा, आश्रम ना खराब होता रहे, और जो बाबा के पास होगा वो भी लगाता रहेगा, सही। ऐसा रहता है। और बाकी और कुछ नहीं रहता है। बाबा लोग ये सब तुम्हारे लिए बना दिया जाता है। जी मतलब कोई अब लोग ये हैं भक्त इसके आ लिए। गए, चार यात्री, अब ना बना होता, ना बाबा बनाता, तो ये कहाँ बैठ के कहाँ खाना बैठ के यहाँ खाते। पर बनाते सही है। अब हम ना होते तो तुम यहाँ कहाँ आ जाते, ना आ हमारे पाते। ऋषि मुनि ना बनाए होते कुटिया, तो आप नहीं आ तो पाते। यहाँ कैसे हम कैसे आ जाते, आप कैसे आ जाते सही। हैं। अब हमारे गुरु ऋषि मुनि ये बना गए जो साधु संत, ये इनकी अब हम तपस्या कर रहे हैं, इनकी जगह को अब झाड़ू हुआ पोछा हम लगाएंगे। जी सही बात है। हैं? कोई ना चार कोई रहेगा भगत तो वही आएगा, देख रेख करेगा। हाँ चार भगत आएंगे तो अभी यहीं हमारे पास वो ही रुकेंगे, हमारे पास बिल्कुल। कहाँ जाएंगे। बहुत से महाराज जी दूर दूर से भगत यहाँ आते होंगे तो रात भी बिताते होंगे। हाँ बहुत दूर से आते हैं, यहाँ से कानपुर है, उन्नाव जिला है, यहाँ ये अपना सागर है, जी जी बहुत दूर दूर का आदमी आता है यहाँ, महाराष्ट्र राजस्थान तक का आदमी रुकता है रात में। अच्छा। ऐसा नहीं है, जी जी ये खुला आश्रम है, कोई भी आया अपना बनाए खाए, आराम से कमरे हैं, उनमें पढ़ के सो जाए, गर्मी है तो बाहर सो जाए। जी बात हो जैसे। मतलब कि जैसे कोई भक्त यहाँ पे झूरी आश्रम आना चाहता है घूमने तो अपना आ सकता है, संत सेवा कर सकता है, अपना यहाँ पे रह भी सकता है, एक दो दिन हाँ जैसे रहना संत सेवा चाहे। कर सकता है, जो जी। उसके पास है सीलमेंट है, कुछ भी लगा सकता है, सेवा कर सकता है भगवान जी का। चबूतरे उबूतरे का है, जी जी ये टूटा फाटा है, ये जी। बन जाता है ऐसे करके। हाँ अपने लिए मतलब कि संतों के लिए कुछ ना कुछ सेवा अपना कर सकते हैं अपने हिसाब से। हाँ सीताराम इसलिए ऐसा होता रहता है, भगवान का सब है। सब कर लो कुछ। सीताराम महाराज जी। अरे महाराज जी आइए कहाँ गौशाला बना ली है। भाई उसके पास भी गैया बैठती थी, 25-30 गाय बैठती थी, जी हाँ, जी वो एक तो उन्होंने थोड़ा ठंडी में कष्ट देखे, कष्ट दे। तो उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा जोड़ के उन्होंने मदद बनवा करा दिया। दी। ये सही है। गाय सेवा करना जरूरी रहता नहीं, है। जरूरी। गौ सेवा करते हैं महाराज जी जी। बिल्कुल। वो गाय अब उनकी यहाँ बहुत अच्छी है। यहाँ भी गाय 200-250 गाय है यहाँ, अच्छा। जी तभी ये सब अभी निकल गई जंगल की और रात में सब आ जाती है। हाँ हाँ बट यहाँ पे वो है कि आराम अब क्या से लेटी करिए, यहीं रहती है, छाया में बैठी रहती है। सही। बराबर भी है। हाँ और वो ऐसे नहीं रह पाती है। अब यहाँ भी एक बनवाने का कह रहे हैं, सोच रहे हैं कहीं कोई जो अब महाराज जी आज के टाइम में गाय गौ माता पे कोई ध्यान नहीं देता है। गौ कन्या जी बहुत अनहित होने लग गया है ना। अनिहित होने लगा। लोग वही। जब तक मतलब दूध दी तब तक उसको रखे रहते हैं, इसके वो बाद यही तो पाप है ना, जी बिल्कुल यही पाप। इसीलिए तो दुनिया भटक रही है ना। जी महाराज जी किसी का कोई मर गया तो एक गऊ नहीं पूजने के लिए मिलती, नहीं मिलती नहीं मिलती, सही बात। गऊ का गोबर नहीं ढूंढे मिलता नहीं है। मिलता है। हैं? सही भैंस देखो तो घर में घर घर भैंस 10-10 बांधी है, जी सही। मगर एक गऊ नहीं मिलेगी आपको। नहीं मिलेगी। कि जब उसको भागवत कीर्तन कहलाना है तो पहले गऊ को गोबर ढूंढते जाओ, जी। ढूंढ के लाओ। सही। अने एक एक गऊ रखे तो ये भटके नहीं, जी जी महाराज एक ही एक आती है। सही। सब कोई बांधे तो एक एक आती एक है, एक आती है। मगर कोई बांधता नहीं है। दूध दिया, दूध दी। उसका बच्चा भी साथ में, वो भी, और 2 डंडे मारे और छोड़ दिए तो निकाल कड़पती दिए। रह गई। जी जी वही घास लगता है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हैं? पहले तो रोड पाल पड़ी लिया, रहती। दूध खा लिया, और फिर उसको डाल दिया और नगर में। तो अब जब ठंडी में भटक रही है, कहाँ बारिश हो रही है, किसके नीचे भीज रही है, कैसे, तो यही तो घास होता है। सही बात।
वो क्योंकि वो बोल नहीं सकती बोल है। नहीं सकती। जी जी। ना बोलने वाले की सेवा करना चाहिए, बोलने वाले की क्या सेवा करना वो है? तो अपने सेवा वो करा तो कभी भी मांग के खा लेगा ना। बिल्कुल हाँ? सही। कभी बोल देगा मेरे को ठंडी लगती है यार बचा लो, जी जी। आग से का दो कहीं, सही। और वो कहीं बोलेगी क्या? कहीं नहीं। वो कांप कांप के मर जाएगी, मगर ये नहीं कह पाएगी कि मेरे को ठंडी लग रही है। सही। हाँ? तो इनकी सेवा करना एक बहुत बड़ा पुण्य है। जी जी। हाँ, उनको बिल्कुल, कोट कोट यज्ञ फल हो जाता है जो गौ सेवा करता है, जो गौ सेवा के पीछे पैसा धन लगाता है। जी जी। ऐसा नहीं है, गौ बहुत भारी, अब गौ मारी मारी फिर रही है। भी देखो हम तुमको दिखाते हैं, जी जी। ये देखो हम पैसे से मलहम मंगाते हैं। जो कोई गौ को कीड़ा पड़ गया, किसी को घाव हो गया, यही उसको टिक्कड़ खिलाए हुए उसी दवाई लगा देते हैं। क्या करें, अब हमको देख नहीं जाता है ना। नहीं सही बात है। हाँ? बिल्कुल सही बात। अब उनके कीड़े पड़ गए, अब कौन उनको यहाँ जंगल में निकालने वाला है? कोई नहीं है। तो हमको मिल गई तो हम अपना उनको लगा दिया चुपके से बौरा के, सही। तो कीड़ा उड़ा से बच जाती है। अब ठंडी को क्या करें? बिल्कुल। इससे महाराज जी जो घाव वाव भर जाते हैं। घाव भर जाते हैं और मक्खी नहीं बैठती है, तो कीड़े उड़े नहीं कीड़े नहीं पड़ते ना, कीड़े नहीं पड़ेंगे तो घाव साफ भर जाते हैं, घाव बार हो जाती है। बिल्कुल सही बात। अब वो मतलब जीव है, बोल नहीं पाता लेकिन रोता तो वो भी है। पन्नी- दर्द तो उसको भी होता है। तो होता है हर जी के। अभी देखो एक बार वो गाय है, वो काली काली है, उसके कोई पैर में वाहन चढ़ा दिया है, तो जी, उसकी जी। पूरी अंगुली दोनों निकल गई हैं जी जी। और थोड़ी थोड़ी बची हैं। तब उसके लिए मंगाए थे, एक मलहम खत्म हो गया, दूसरा मंगाए हैं। जी जी। तब उसको ठीक हो गया है, थोड़ा हाँ। रह गया है, तो कल से नहीं आई है दवा लगवाने, नहीं रोज ही आ जाती थी। जी जी। तब कल से नहीं, उसका ठीक भी हो गया है, कोई नहीं, उसको घाव नहीं रह गया है, ऊपर से दिखता हाँ। नहीं है। जी जी। तब उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं चली गई है, विचारने गई है। बिल्कुल सही। महाराज जी जो मतलब कि जो सेवा करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, तो किस तरह की जगह में दान करें? अब दान यही है, देखो गाय है, हाँ? गैया है, तो जैसे गैया को जी खाना, अब तुम उनको दाना दे दिया, भूसा दे दिया, जी जी। और उनकी सेवा में कुछ टीना उना लगवा दिए, जी जी। तो कहीं से भी आएंगी तो बारिश हुआ तो भटक के आएंगी, तो छाया के छाया अंदर के बैठ आएंगी। जाएंगी। बिल्कुल सही बात। तो रात की जब पगुराएगी तो ये तो कहेगी कि धनवान है जो लगवा दिया है, तो उसको आनंददाता भगवान कामतनाथ धन कल्याण करे, सही। उसको धन धन कोट हो जाता है। बिल्कुल सही। उसका परिवार भी सुखी रहेगा, जी जी। उसका घर परिवार संसार सागर में सबसे हिल मिल के रहेगा। ऐसा नहीं है, वो दाने करता रहेगा, उसको ऐसे भगवान देता रहेगा ना। जी जी जी। इसीलिए इस धर्म में ज्यादा पैसा लगाना है। बिल्कुल। कोई गाय है, ये भाई नहीं बोलते हैं, गाय है, बंदर है, ये इन चीज मांग के नहीं खा सकते, इनको खिलाने से बहुत पुण्य। बिल्कुल, इंसान तो मांग के एक बार खा लेगा। अब इंसान होगा तो बोलेगा हमारे पास खाने का नहीं, दे दो, तो दे देंगे। दे देंगे। कोई भी दे देगा। अरे इनको कौन देने वाला है? यहाँ तो को भगा देते हैं। और इनको और दो, कोई एक टिक्कड़ मांगने जाएगी, पास चली जाएगी तो मारेंगे। दो डंडा ऊपर से ऊपर तो मारेंगे, मारेंगे। हैं? बिल्कुल सही बात। क्योंकि पेट के लिए जा रही है बार बार, अब वो डंडा खाएगी, जब बार बार जाएगी तो डंडा खाएगी, वही गुस्सा आ जाएगा उसको ये तो नहीं है कि यार हटाते रहो जी बना के इसको ऊपर में रख लो कि जहाँ ये ना पाए, वहाँ चलो पाते हैं, तो दोस्तों ऐसे हो देखिए, जाते हैं। ऐसे सेवा लोगों को करनी चाहिए। गौ सेवा है, मतलब कि चल नहीं पाता है, विकलांग है, जी जी। ऐसे व्यक्ति को खिलाने से पुण्य मिलता है। पुण्य होता है। और जो चल फिर के चला जाता है, अपना मांग के खा सकता है, उसको तो कहीं भी मांग के मिल खा लेगा जाएगा। ना, बिल्कुल सही बात। है? तो गरीब उसी को माना गया है जो एक जगह बैठे रहे, चल ना पाता हो, जी जी। और समर्थ हो, बुढ़ा हो, जी जी जी। बुढ़ा ना जा पाता हो कहीं, सही। उसको खिलाने पिलाने से ऐसे पुण्य होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। तो हमारा 24 चाय महाराज जी अब बहुत पीते हैं। चाय तो उनका चाय भाई है तो भाई, हमारी कैसे होती करें? है हाँ? जिंदगी में। सही। बिना चाय तो उनका दिन नहीं गुजरता है। चाय हमको दिन भर हम देख- चलता है। सबे महाराज को। महाराज जी का दही महाराज जी काट लियो कि नहीं महाराज जी? वो रखा है, उठाओ दही हाँ। लो, करो दे दियो। नहीं, हमारे पास 2 बाबा रहते हैं, अच्छा। और उसको बुलवा लेंगे कल
दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखो दोस्तों यहाँ पर कैसे महाराज जी रह के भजन करते हैं और कुछ फूल पत्तियाँ खा के रहते हैं और एकदम घंघोर जंगल में रहते हैं। आप तो इस समय यहाँ पर हैं क्योंकि यहाँ पर महात्मा जी नहीं है, उनके यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर उनका कुटिया देख रहे हैं। आगे इनकी कुटिया है जंगल में, ऐसे ही जंगल में इनके ऊपर एकदम घंघोर जंगल में कुटिया है पर्वत के ऊपर, और ऐसे यहाँ पर महात्मा जी रहते हैं। और इनकी आप सेवा करना चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कुछ भी इनकी सेवा करना चाहें, गौ की सेवा करना चाहें तो हमसे संपर्क करिए, हम आपको उनके माध्यम से सेवा करा देंगे। धन्यवाद। जय सीताराम की।